हेलो एवरीवन, शाहबाज चौधरी वेलकम यू ऑल। आज हमारे साथ रैंक 41 शाहरुख हुसैन है, जिनकी ओबीसी कैटेगरी में बहुत शानदार थर्ड रैंक आई थी और ओवरऑल रैंक राजस्थान में पूरे स्टेट में इनकी 41 रैंक थी, ओबीसी में थर्ड रैंक थी। शाहरुख हुसैन हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाएगी राजस्थान पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने की। इतने अच्छे मार्क्स और अच्छे सिलेक्शन के बाद इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ये पॉडकास्ट आप पूरा सुनना ताकि आपको ये पता लगे कि तैयारी कैसी की जाती है और आप रैंक कैसे लगा सकते हो राजस्थान पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर पर। शाहरुख हुसैन शाहबाज चौधरी एडटेक के स्टूडेंट से और मेरे साथ रह के मेरे कोर्सेज के थ्रू उन्होंने तैयारी की और अपनी वो जर्नी बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी को अंजाम दिया। ओवर टू यू शाहरुख हुसैन। पहले तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया और रोया। बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन मुझे मौका मिला पॉडकास्ट ज्वाइन करके सर से मिलने का, बात करने का। इसी के साथ मैं जो भी स्टूडेंट्स जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाहता है तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो वो शाहवर चौधरी सर से बात करें और उनके जो कोर्सेज है शाहवर चौधरी एडटेक एप्लीकेशन पे उसको सबसे पहले खरीद करके अपनी तैयारी को शुरू करें, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करने के लिए पहले से आपको प्री प्लानिंग, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। मैंने भी इसी के साथ काम किया और इसी के साथ मेरी स्ट्रेटेजी रही है। सबसे पहले मैंने शाहवर चौधरी सर से इस बारे में पूछा कि सर मुझे फूड सेफ्टी ऑफिसर करना है तो मुझे कैसे तैयारी करनी है, मेरी क्या प्रोसीजर रहना चाहिए। तो सर ने मुझे इस बारे में गाइड किया और आज मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। शाहरुख हुसैन शाहबाज चौधरी एडटेक राजस्थान पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो कोर्स है उसके स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने अपनी तैयारी के साथ और मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। शाहरुख हुसैन, अपने बारे में बताइए कि आपने एजुकेशन क्या है, आप क्या करते थे पहले, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जो है बीएससी एग्रीकल्चर किया हूँ। राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, जिसे एमपीयूएलटी उदयपुर के नाम से भी जानते हैं लोग। और वहाँ से मेरी बीएससी एग्रीकल्चर से डिग्री है और इसी के साथ साथ मैंने अपनी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी लास्ट ईयर में जो है स्टार्ट करना चालू कर दी थी। जैसा कि मैंने बताया वो शावन सर से मेरा जो है कांटेक्ट हुआ और मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी के लिए शाहबाज चौधरी एडटेक का कोर्स लिया और इस कोर्स में एवरीथिंग, लगभग एवरीथिंग जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पढ़ाई के रिलेटेड आप जो जितनी भी मटेरियल की बात करें तो सब कुछ अवेलेबल है। फूड टैक्स रिलेटेड, डेयरी टैक्स रिलेटेड, एवं हर तरह की कोर्स की जानकारी आपको शाहवर चौधरी सर के जो एडटेक चैनल है उस पर और एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच शाहरुख हुसैन। तो ये इन्होंने पहले कोर्स लिया था और उसके बाद इन्होंने तैयारी की, बहुत अच्छी रैंक उन्होंने उपलब्धि हासिल की है और इनका भी थैंक यू सो मच आने के लिए और अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। आज ये बताएंगे कि कंप्लीट एक एक चीज बताएंगे कि कौन कौन सी चीज कहाँ से पड़ी है, बताएंगे रैंक 41 और रैंक 3 ओबीसी राजस्थान के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये बताएंगे आपको कि तैयारी अब कैसे की जाए, मतलब कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तैयारी को मुकम्मल किया जाए और कौन कौन से कोर्सेज, बुक लिस्ट और क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप जिनके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन मुकम्मल कर सकते हैं। अपनी पूरी जर्नी बताएंगे ये कौन से इन्होंने मॉक्स लिए, मॉक के हमारे स्टूडेंट रहे थे शाहबाज चौधरी एडटेक के स्टूडेंट और कोर्सेज के भी, और बाकी इन्होंने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, कैसे इनका मेंटालिटी थी, माइंडसेट था, कौन कौन से सोर्सेज इन्होंने फॉलो किए, सब कंप्लीट जानकारी आज हम शाहरुख हुसैन से लेंगे। जी आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए। सबसे पहले मैं दो भी स्टूडेंट्स अगर इस पॉडकास्ट को चैनल पे अगर देखते हैं मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास एक अच्छा गाइड होना चाहिए। गाइड के तौर पे शाहवर चौधरी सर है। उसके बाद आपके पास अच्छा कोर्स होना चाहिए जो कि मैंने शाहवर चौधरी एडटेक चैनल से और एप्लीकेशन से लिया। उसके बाद में आपकी स्ट्रेटेजी पढ़ने की वो एक मेंटलिटी खुद की बनी हुई होना चाहिए कि मुझे इतना करना है और इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली किताबें बहुत है, कोर्सेज बहुत है, लेकिन स्मार्ट स्टडी आज की तारीख में बहुत जरूरी है। कोर्स अच्छा होना चाहिए, गाइड अच्छा होना चाहिए, आपका जो मेंटलिटी है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना ही है।
तभी आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे। इसके साथ ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कोर्स के अलावा भी कुछ किताबें हैं जो मेरे पास है, जैसे कि राजस्थान के कल्चर के लिए मैंने जो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा के लिए है ना डॉक्टर हुकुमचंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली की किताब को मतलब ऐसे पढ़ने के तौर पे लिया, क्योंकि शावर चौधरी सर के चैनल पे लगभग मटेरियल तो है, लेकिन आपको उसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। और फूड सेफ्टी ऑफिसर की एक ये ललित बोर्ड नाम से है, डॉक्टर ललित बोर्ड, तो इसमें काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट तो देते ही हैं अपन, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लिए बुकलेट है, तो इसको भी आप जो है मतलब देख सकते हैं, इसको भी आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। और राजस्थान के भूगोल की या ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये डॉक्टर हरिनोन सक्सेना नाम से ये किताब है, तो आप तो इसको भी पढ़ना चाहिए। इसमें लगभग ज्योग्राफी राजस्थान की जो है कंप्लीट दे रखी है। इन किताबों तो मैंने पढ़ा है, और साथ ही मैंने शावर चौधरी सर से टाइम टू टाइम जो है गाइडेंस लेकर के मैंने इसकी तैयारी की, और आज मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। और मेरी तैयारी का मैं जो श्रेय है वो सर को देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। इन्होंने कुछ बुक्स बताई हैं, अपार्ट फ्रॉम द कोर्स आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो, बिकॉज राजस्थान जीके के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए इन्होंने जो बुक बताई थी वो कौन सी, क्या नाम है उस बुक का जो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपने बताई है? राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिओम सक्सेना। तो हरिओम सक्सेना की किताब है राजस्थान का भूगोल, इन्होंने उससे तैयारी की है, मतलब उससे रेफरेंसेज और उठाए और तैयारी इन्होंने मतलब मुकम्मल की थी इस किताब से। मेरे कोर्स के अलावा इस किताब को भी आप रेफर कर सकते हैं। जो शाहरुख हुसैन किताब बता रहे हैं वो रैंक 36 रैंक 41 बता रहे हैं, और रैंक 3rd ओबीसी वो स्टूडेंट बता रहे हैं जिन्होंने तैयारी की और रैंक हासिल की। तो आप इनकी बात को बिल्कुल अमल कर सकते हैं, और इनको इनकी जो बुक लिस्ट है उसको फॉलो करके आप भी रैंक लगा सकते हैं। तो 3 बुक इन्होंने बताई हैं। एक इन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बताए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी, और मेरे 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 वेबसाइट में मिल जाएंगे, मेरे एडटेक चैनल पे मिल जाएंगे, और मेरा प्रीमियम एडटेक चैनल जो है उसको आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। एक इन्होंने राजस्थान ज्योग्राफी की बताई है, और एक इन्होंने आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का इतिहास वो कुछ बताया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ क्योंकि फूड सेफ्टी, फूड टेक और फूड माइक्रो फूड केमिस्ट्री के अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मेरे कोर्सेज में ये सब अवेलेबल है, बट इसके बावजूद, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी चीज रेफरेंस चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अब हमने ज्योग्राफी बात कर ली, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ये बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, फूड, अब शाहरुख हुसैन ये बताएंगे कि इन्होंने अपना एफएसएसए एक्ट, फूड सेफ्टी, फूड केमिस्ट्री, फूड साइंस, ये सब चीजें कहाँ से पढ़ी थी, और भी इनके कुछ सोर्सेज हैं वो उन्होंने क्या क्या फॉलो किए थे, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलती रहे। जी शाहरुख हुसैन। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का ज़माना जो है वो ऑनलाइन और डिजिटल का है, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि डिजिटल जितना हुआ जाए उतना अपने लिए फ़ायदा जो करता है वो, है ना, अपने जीवन के लिए। तो जैसे कि डिजिटल माध्यम सबसे अच्छा है अभी पढ़ाई के लिए, जैसे कि आपका चैनल है, आपका एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी राजस्थान के डेवलपमेंट सेक्रेटरी के लिए मैंने IRI की जो साइट है इस पे फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जैसे काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए सिलेबस में है, वो मैंने IRI की साइट से रेफरेंस किए। और बात करें जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की, OGA मैंने जो है PDF में डाउनलोड करके और इसको जो है वहाँ से पढ़ा, और जितने भी सेक्शन है, सेक्शन 1 से लगा के 101 तक, वो सारे उस पीरियड में थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप गूगल क्रोम से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 एक्ट आप डाउनलोड करें, और उससे आप कंप्लीटली सेक्शंस, चैप्टर्स आप सब कुछ इससे पढ़ें। और बाकी जहां आप पे लगे तो आप शावर जो सर है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं उसका। मेरा अपना टेलीग्राम चैनल भी है जहां आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर। तो मैं पिन में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल, जो इंडिया में सबसे बड़ा चैनल है। उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं, जनरल जो एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, तो सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करें, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी कोर्स को आपको देखना हो वो आप
देख सकते हैं। दूसरी बात थी, इन्होंने अब तक जो बताया उसमें ये था कि फूड राजस्थान स्पेशल था, उन्होंने पहले बता चुके। दूसरी बात इन्होंने बताई वो ARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे नोट्स हैं, उनकी वेबसाइट पे पढ़े, आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पढ़ने के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है। आप बैच लें, उसके बाद आप इस चीज को तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर चीजें समझ आएंगी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स है, वो जो नोट्स है वो अच्छे हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। एक इन्होंने FSSAI एक्ट के बारे में जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बारे में इन्होंने कहा कि आप FSSAI डाउनलोड कर ले, 2006 लिखेंगे तो वेबसाइट उस पर आपको गूगल पे मिल जाएगा। तीसरी चीज हम उनसे जानेंगे कि फूड साइंस के लिए, जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी के लिए कोई किताब इन्होंने रेफर की हो, या कि कोई और सी ऐसी किताबें हैं जो हमारे तैयारी में काम आ सकती हैं, वो भी हम शाहरुख हुसैन से जानेंगे। तो शाहरुख हुसैन, कोई और किताबें हैं जो आप बताना चाहते हैं, जो फूड माइक्रोबायोलॉजी की कोई हो या फिर कोई फूड टेक की किताब है, फूड साइंस की? सर जैसा कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो कई सारे कोर्सेज हमारे जो BSc एग्रीकल्चर में थे, तो वहाँ पे जो किताबें थी उनसे मैंने उनको जो पढ़ लिया था। अभी मुझे फिलहाल उन किताबों के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, तो अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे अगर फूड टेक्नोलॉजी या फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च करें। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी किताबें हैं जो वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ से ही मटेरियल जो है मिल सकता है। और वो जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस जिसे कहते हैं, तो इसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम ही फूड साइंस से रिलेटेड। बाकी देख लीजिए तो करेक्ट, ये सही, he is perfectly saying right के आपके पास किताबों का जो भी जखीरा हो आप, लेकिन एक चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको बहुत किताबें नहीं लेनी है। जो मैंने आपको, जो सर ने बताई है, जो इन्होंने एक्ट बताया है, जो रेगुलेशन बताया, मेरा कोर्स बताया, और 3 किताबें मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करूंगा। एक किताब तो आपको संजीत कुमार शर्मा की आती है, ऑब्जेक्टिव फूड साइंस, वो ले सकते हैं। दूसरी जो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है वो आती है आपकी बेसिक फूड साइंस की प्रिंसिपल जो होते हैं, उसमें बेसिक प्रिंसिपल फूड साइंस, वो आपकी शकुंतला मनी की किताब है। और माइक्रोबायोलॉजी की बहुत शानदार किताब है, वो माइक्रोबायोलॉजी की फ्रेजियर। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं, और जी सर ये मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, ये एक्ट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसमें एक्ट एंड रेगुलेशंस और जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, तो इसकी भी एक किताब बनी हुई है जो कि FSI ने बना रखी है, और ये कमर्शियल मतलब जो पब्लिश भी है, कमर्शियल लॉ। अब हम शाहरुख हुसैन रैंक 41 फूड सेफ्टी ऑफिसर से ये जानेंगे कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, उसको तैयारी स्टार्ट करनी है, उसको टिप्स क्या है, उसको ट्रिक्स क्या है, उसको कौन सा क्या, मतलब उसको कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके बारे में हम शाहरुख हुसैन से जानेंगे। जी शाहरुख हुसैन। तो सर मैं बताना चाहूँगा फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के बारे में। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट है, अच्छी पावर्स है फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास। लोग इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, किसी भी परमिट से सैंपल कलेक्ट कर सकता है, और इसी के साथ साथ सैलरी ग्रेड पे, इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, एवरीथिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो दिमाग में सही क्लियर रखें कि हमें जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, और लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है उन मतलब जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उनको अवेयर करवाना है। और साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है, मॉरल ड्यूटी होता है कि लोगों के जो है स्वास्थ्य को खराब होने से पहले स्वास्थ्य को सही रखना। डॉक्टर तो बीमारी को ठीक करता है, लेकिन उस बीमारी को बीमारी करने से पहले जो काम करता है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर करता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आजकल मिलावटी खाद्य पदार्थ काफ़ी मार्केट में मिल रहे हैं। विभिन्न जहरीले पदार्थों से फलों को, फ्रूट्स को पकाया जा रहा है, जो कि गंभीर बीमारियां पैदा करता है। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं तो आपको ये पावर मिलती है कि आप किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट होने से आप उसको रोक सकते हैं, उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं, उसको जेल तक करवा सकते हैं। इतनी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास पावर होती है। तो ये एक पावरफुल पोस्ट है, और इसी को ही मोटिवेशन बना करके हमें तैयारी करना चाहिए कि हाँ, अगर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे तो हमें पावर मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा, देश हित में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, लोगों से दुआएं मिलेंगी। ये मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि एक पैसा कमाना ग्रेड पे। ये तो सब है, ये बहुत डेफिनेटली भाव से डेयरिंग दैट ये मिलता है, हमें को पाकिस्तान फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन अगर हम देश की सेवा, देश की रक्षा के बारे में अगर
सोचते हैं, तो मुझे लगता है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मतलब पद है, पोस्ट है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत तो तैयारी करना चाहिए। जिस दिन आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे तो आपको खुद यकीन होगा कि हाँ वाकई हमने जो तैयारी की है वो निष्फल नहीं थी, वो वाकई काबिल तारीफ के लायक आप जब पोस्ट पे काबिज हुए तो आपको लगेगा कि हाँ हमने जो है देश की सेवा के लिए, इस पद के लिए उतनी मेहनत की जो कि हमारे लिए सार्थक है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 50,000 कैंडिडेट, सिलेक्शन महज 100-120 का हुआ है। उसमें शाहरुख हुसैन रैंक 41 से 98 का सिलेक्शन हुआ है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना फियर्स है, कितने बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, और उसमें रैंक 41 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शाहबाज चौधरी एटेक स्टूडेंट होने के लिए, और प्लस शाहबाज चौधरी एटेक एप्लीकेशन के लिए, और उस टीम के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि रैंक 41 हमारे ही बैच से निकली। और बहुत इन्होंने मेहनत भी की, बहुत तैयारी की, और बहुत अच्छा इन्होंने आज पॉडकास्ट में गाइड किया है। सारी इन्होंने बुक्स बताई हैं, कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं, कौन कौन सी ज्योग्राफी के लिए बुक चाहिए, हिस्ट्री के लिए चाहिए। एक चीज जो मेरी तरफ से एडवाइस आप सबके लिए वो कि बुक्स बहुत सारी मत लेना, जो सर ने बताई हैं वो ले लो, जो मैंने को बताई हैं आप वो ले लो, और मेरा पोस्ट ले लो। यू आर गुड टू गो, आप मोर देन इनफ है, इसके अलावा नहीं आता है कुछ भी इससे बाहर। आप 100 किताबें ले लो, पढ़ते रहो, रिवाइज मत करो, कोई फायदा नहीं है। आप 5 किताबें लो, 4 किताबें लो, उनमें बाबा रिवाइज करो, कोर्सेज लो, उनको रिवाइज करो, मोर देन इनफ है। तो मेरा मंत्र यही है कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। सर ने जो मंत्र दिए हैं आज पूरे, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी पावर्स है इसमें, क्या पोस्ट है, सब आपको जो मोटिवेट किया, उसके लिए सर का बहुत बहुत थैंक यू, टाइम निकालने के लिए, हमें पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए, और अपने बारे, अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, अपना सजेशंस और अपनी बुक लिस्ट के बारे में, कोर्सेज के बारे में बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि तैयारी कैसे की जाए। तो थैंक यू सो मच सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की तरफ से। आप सबसे निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, कोर्सेज को डाउनलोड, ऐप को डाउनलोड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू शाहरुख हुसैन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।